फिर से अपने ऑनलाइन चैनल E2's ग्रोथ में वेलकम करता हूं। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। 8.4 के लिए हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए आज हम अपनी एक्सरसाइज 8.4 शुरू करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें यूज होंगी, कौन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे। क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं अभी तक, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4, ठीक है। तो इन सभी का मिला के जो कॉन्सेप्ट है वो इस एक्सरसाइज में यूज होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या चीज हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए बोर्ड पे ध्यान देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ी थी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक। एक तो ये चीज हमें पता ही है कि कौन सा रेशियो किसका रेसिप्रोकल है, तो ये चीज हमारी यूज होगी। सेकंड हमारा क्या यूज होगा? सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो यानी कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। और थर्डली जो हमने इसके लिए पढ़ा था अभी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक। अभी हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है और कैसे हम पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मतलब जो दिए गए हैं उनको हमें कॉट में कन्वर्ट करना है। यानी कि हमें क्या दिया है? हमें sin a दिया है, tan a दिया है और sec a दिया है, ठीक। हमें इन तीनों को कॉट के टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है कि नहीं। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या क्या थी वो हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारी थी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यानी कि एक चेन भी हो सकता है, ठीक है। और सेकंड क्या थी हमारी? sec स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a प्लस 1, ठीक। सेकंड और थर्ड क्या थी हमारी? cosec स्क्वायर a बराबर cot स्क्वायर a प्लस 1। तो यही तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है और ये रेशियो, मतलब इन तीनों रेशियो को इस रेशियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, फर्स्टली हमें साइन को कॉट में बदलना है। तो हमारी क्या अप्रोच होगी? यानी कि sin a को हमें कॉट में बदलना है, ठीक। तो हम देखते हैं कैसे बदल पाएंगे। ये कॉट कहां पे आ रहा है? कॉट tan का रेसिप्रोकल भी होता है कॉट, और यहाँ से cosec यानी cosec a बराबर cosec स्क्वायर a बराबर cot स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि cosec a क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं होता। तो यहाँ से हम cot के टर्म में इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड, क्या? cosec स्क्वायर a बराबर cot स्क्वायर a प्लस 1, ठीक। क्योंकि हमें पता है कि cosec जो है sin a का रेसिप्रोकल है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1/sin a का स्क्वायर बराबर cot a का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। क्योंकि हमें sin चाहिए तो sin को ऊपर ले जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? sin स्क्वायर a बराबर 1/cot स्क्वायर a प्लस 1, ठीक। कोई डाउट किसी को? यहाँ पे हमने यूज किया है, क्या यूज किया है? cosec a जो होता है बराबर होता है 1/sin a, ठीक। होता है कि नहीं होता? और ये हमारी आइडेंटिटी है। और यहाँ से देखो, अब क्या कहते हैं? sin स्क्वायर a बराबर 1/cot स्क्वायर a प्लस 1 आ गया। अब हमें sin a चाहिए था तो sin a लिखा और हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया 1/√cot स्क्वायर a प्लस 1, यानी कि sin a को इस तरह हमने cot के टर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो पहला रेशियो कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड रेशियो हम देखते हैं tan को क्या करना है? tan का cot का रेसिप्रोकल होता है ना, होता है कि नहीं होता, ठीक है। कैसे? अब यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड यहाँ देखते हैं कैसे। tan का क्या होगा? आप सभी को मालूम है tan क्या होता है? tan होता है 1/cot, सिंपल है ये तो, ठीक है। अब sec को बदलना है, ठीक।
सेक को बदलने के दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ से बदल लें या यहाँ से बदल लें। ठीक, तो हम यहीं से देखेंगे सेक स्क्वायर ए हमारे पास, tan को हम कॉट में बदल लेंगे, चेंज कर लेंगे और सेक के टर्म में सेक का रेशियो हमें कॉट के टर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थर्ड वाला क्या कह रहा है हमारे पास, यानी कि थर्ड ये सेक। ठीक है, सेक को बदलना हमें कॉट में, तो क्या अप्रोच होगी हमारी, क्या होगी। चलिए हम सेकंड लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेकंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक, यहाँ से हमें इसको कॉट में बदलना है, तो हम इसको tan को कॉट में बदलेंगे। सबसे पहले सेक स्क्वायर ए और 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक, क्योंकि यहाँ पे लिख लेंगे हम tan ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए। ठीक, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हमने यहाँ से इसको ऐसे लिख दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसके टर्म में हमें रेशियो चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं आगे। ठीक, तो ये क्या लिखा है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक, किसी को डाउट, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, कॉट स्क्वायर को रखा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ये एलसीएम लिया तो कॉट स्क्वायर ए आया, और जब ऊपर गया ये कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे आएगा और यहाँ का 1 का ऐसे थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं सेक ए बराबर अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक, सेक रेशियो कॉट के टर्म में। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एक बार आप देख लीजिए फिर से। हमने साइन को कॉट में बदलना था, तो हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की जिसमें साइन भी आ जाए और कॉट भी आ जाए, तो थर्ड हमारी थी। इसका मतलब होता है 1 अपॉन साइन, यहाँ से हमें कॉट मिल ही रहा है, तो यहाँ से हमने एक रेशियो फाइंड कर लिया, और tan डायरेक्टली 1 बाय कॉट होता है, और सेक क्या किया हमने, इस tan को कॉट में बदल लिया और आगे बढ़े, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने कॉट के टर्म में फाइंड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 8.4 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक के टर्म में बदलना है, यानी कि कहीं न कहीं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक के टर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, तो यहाँ पे सारे मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक, किस फॉर्म में होना चाहिए, सेक के फॉर्म में। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, साइन को कॉट के फॉर्म में बदला, सेक को बदला और tan को बदला। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे आसान क्या होता है, सबसे आसान होता है cos से बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक। ठीक, सेकेंडली डायरेक्टली हमारे पास आइडेंटिटी है, इसका यूज करते हैं और tan को हम सेक के फॉर्म में बदलते हैं। ठीक, फर्स्ट हो गया हमारा ये, सेकंड हम बदलते हैं tan को। ठीक, tan को सेक के फॉर्म में बदलेंगे, कैसे करेंगे। ठीक, तो सेकंड आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे सेक स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए प्लस 1। tan का चाहिए हमें, tan का ना कि सेक का, तो tan का हमें चाहिए, तो हम tan क्या करेंगे, tan इधर ले आएंगे, tan को वहीं रखेंगे और 1 को इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि 1 इधर प्लस कर रहा था, इधर आके माइनस करेगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेंगे, tan आ जाएगा यहाँ पे और इसका अंडर रूट, क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, तो हमें cos का मिल गया, tan का मिल गया। ठीक है कि नहीं, है ना। अब हम क्या करेंगे, साइन का करेंगे, साइन का क्या करेंगे, साइन को हम बदलेंगे सेक में। ठीक, साइन को कैसे बदलेंगे सेक में, फर्स्ट आइडेंटिटी से यूज करेंगे, क्योंकि cos क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है और साइन हमारे पास यहाँ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, तो यहाँ से साइन के फॉर्म में हमें चाहिए, इसलिए cos को उधर भेज देंगे, cos स्क्वायर ए। ठीक, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1 अपॉन
sec स्क्वायर ए, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए इसका, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और sec स्क्वायर ए -1 ऊपर और sec स्क्वायर ए नीचे, ठीक। एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया तो sec स्क्वायर ए -1 अपन sec स्क्वायर ए आएगा, ठीक। और यहाँ पे हमारा sin स्क्वायर ए है, ठीक। अब हम sin के फॉर्म में लिखेंगे, sin करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लिया अंडर रूट sec स्क्वायर a -1 अपॉन sec स्क्वायर a। यहाँ पर तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने चेंज किए sec के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए cos को बदला, tan को बदला और sin को बदला। अब हम क्या करेंगे कि ये तो बदल गए, अब हम cot को बदलेंगे फिर cosec को बदलेंगे, ठीक। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पर sec ले लीजिए, यहाँ पे ये tan को बदल लिया हमने, अब इसका ही रेसिप्रोकल कर लेंगे, cot में आ जाएगा और फिर sec के फॉर्म में हम चेंज कर लेंगे, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पर cot a को sec a में बदलते हैं, ठीक। कैसे बदलेंगे, सेकंड आइडेंटिटी हम यूज कर लिए, sec स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है। तो 1 को इधर भेजेंगे, वैसे ही tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a -1, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है, cot को हमको sec में बदलना है, तो इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन cot स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a -1, ठीक है। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे हो जाएगा, तो इसको लिखो cot स्क्वायर a बराबर 1 अपॉन sec स्क्वायर a -1, स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड, क्या होगा cot a बराबर अंडर रूट 1 माइनस sec स्क्वायर a -1, ठीक है। तो हमारे पास cos, tan, sin और cot sec के फॉर्म में आपके सामने है। तो क्या बचा, cosec बचा हमारे पास, cosec बचा तो क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख लेंगे 1 अपॉन cosec का स्क्वायर और इसको लिख लेंगे 1 अपॉन cosec का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन sec का स्क्वायर, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट हम sec cosec को निकालते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए cosec a को हम sec a में बदलेंगे, ठीक। आइडेंटिटी फर्स्ट का यूज करेंगे, क्या होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cosec स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन sec स्क्वायर a बराबर 1, ठीक है। cosec चाहिए, हम sec को उधर भेज देते हैं, ठीक। यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे 1 अपॉन cosec स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a, ठीक। इसी को डाउट, ये आइडेंटिटी लिखी हमने, इनका रेसिप्रोकल लिखा, क्योंकि हमें cos चाहिए था इसलिए sec को उधर भेज दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे 1 अपॉन cosec स्क्वायर a बराबर एलसीएम लिया, यहाँ आया sec स्क्वायर a -1 अपॉन sec स्क्वायर a, ठीक। अब क्या करेंगे, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a अपॉन sec स्क्वायर a -1, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से cosec की क्या वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ sec, cosec बराबर अंडर रूट sec स्क्वायर a अपॉन sec स्क्वायर a -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को sec के फॉर्म में चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं cos, tan, sin, cot, cosec, ठीक है।